अफगानिस्तान ने भी ताड़ साहब कल जो है वो भारत के साथ यौम आजादी मनाया। एक और परेड से अफगानिस्तान में जो परेड हुई है, ये वही हेलीकॉप्टर है जो बीते कुछ सालों में भारत ने अफगानिस्तान को एक बेहतर दोस्त के नाते। और अब ये जानिए, पेशावर वर्सिक रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकार जख्मी समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, जबकि धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस मोबाइल गश्त पर थी, रिमोट कंट्रोल ये धमाका हुआ। इस मुताबिक इन तस्वीरों का नाता सीधे भारत से जुड़ा है। तो इन तस्वीरों में जो हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है वो है MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर। अब नहीं आ जाती है, ठीक है, तो तसलसल जो है ना वो यहाँ पर नहीं है। एक खास बात तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम लोग इतने मतलब हमारे जहनों में खन्नास भर गया हुआ है कि हम पाकिस्तान को छोड़ के अपने अपने झंडे लहरा रहे हैं। एक तरफ तालिबान ने जो है वो 15 अगस्त का जश्न धूमधाम से मनाया। तालिबान ने 15 अगस्त का जश्न धूमधाम से मनाया। टैंक चलाए गए, उसमें हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, सब कुछ हुए गए। और ये भी सच है, इसके अलावा उसका भारत से कोई लेने देना नहीं है। उसके अलावा दूसरी खबर है कि जो तालिबान है वो उसके कई सारे टैंक और सेना और बख्तरबंद गाड़ियाँ और सब कुछ जो है हथियार लैस सैनिक बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर दुरान लाइन की तरफ। साथ ही साथ में पिछले 24 घंटों में KPK के अंदर, पेशावर के अंदर 2 या खबरें आ रही हैं 2, और बाकी KPK के अलग अलग इलाकों में 3 ब्लास्ट, टोटल 5 ब्लास्ट जो हैं वो हुए हैं पिछले 24 घंटों में। कहीं जाने कहीं टोटल की संख्या मिला लें तो 24-25 तक अभी खबर निकल के आ रही हो, 50 से ऊपर घायल हैं। ये अब दुख की बात कह लें, अब जो इसे कह लें, लेकिन पिछले 24 घंटों में 5 हमले हुए हैं, 5 धमाके हुए और शायद अभी और भी होते चले जाएं। आप अजरबैजान में जाए ना, कभी देखें जाके, वहाँ पे सऊदीया में जाए, वहाँ पे सिर्फ एक झंडा है, वहाँ किसी जमात का झंडा नहीं है। यहाँ पर गलियों और बाजारों चौराहों में देखें आप कि हर जगह आपको जो है ना पाकिस्तान के झंडे कम नजर आएंगे। ठीक है। और जो दूसरी बात करते हैं, पहले तो पॉलिटिशियंस का कहा जाता था ना कि यार ये ठीक है, करप्ट हैं, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अब ऐसी खबरों से आपको नहीं लगता? देखिए, हमारा आलम यह है कि हम पाउडर की जगह पे कोयले से मुंह साफ कर रहे हैं। तो जब कोयले से मुंह साफ करके शीशे में देखते हैं तो हमें अपना आप गंदा ही नजर आता है। हमारे पॉलिटिशियंस क्यों फिर नफरतें पैदा कर रहे हैं? क्या वो हम में से नहीं, मतलब वो क्या हमारे लिए सिंसियर नहीं है, पाकिस्तान के लिए सिंसियर नहीं है? इधर जिसे देख लो वो आपस में बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं, और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, टैंक भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। और तालिबान आज कितने सिक्योर हैं, तालिबान क्या कर रहे हैं, और 3 साल हो गए हैं तालिबान को जब से वो पावर में है। तकरीबन 4-1 करोड़ के करीब अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है, और तालिबान पॉलिटिकली बड़े स्टेबल लग रहे हैं, उनके खिलाफ लड़े कोई भी नहीं है। माजी में आपको पता है तालिबान जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा अफगान तालिबान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की अपनी पावर जो है वो इस्टेब्लिश की है। सिर्फ उनको एक ही चैलेंज है, और वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है। वो तालिबान का एक इस्लामिस्ट ग्रुप है, और वो मुसलसल वहाँ पे बैठा भी अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, डिफरेंट जगहों पे वो बैठे हुए हैं। लेकिन मिलने लोगों को पता चला शायद जो पाकिस्तान का जो DGISI है वहाँ पे कैबिनेट बनाने गया है, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अफगान तालिबान तुम्हारी सुनते नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमारी 50 साल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब गई है। हमने जिस तरह अफगानिस्तान को खड़ा किया, तालिबान बनाए, उनके वहाँ पे हुकूमतें ख़राब हुई, सारा कुछ हमने किया, अमेरिका सऊदीया के साथ मिलके सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी से बड़ा मैनेज किया हुआ। और आप जैसे ये कहें कि आजकल तमाम वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो तालिबान से मिलना चाहते हैं, समेत इंडिया। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया का और अफगान तालिबान का नेशनल डे एक दिन ही बनता है। इंडिया जो है वो बड़े तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं 2-3 अरब डॉलर की, उसको वो जिसे कहते हैं ना कैश करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अफगान तालिबान हमारी इन इन्वेस्टमेंट्स को ख़राब करें। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, अफगान तालिबान जो है उनकी हुकूमत चली गई, और उसका हामिद करज़ई को इंस्टॉल कर दिया अमेरिका ने बोन प्रोसेस के बाद। तो उसके बाद जो है वो सारे का सारा इंडिया की जो पेनिट्रेशन दोबारा हो गई, और अभी फिर इंडिया की पेनिट्रेशन है। तो इंडिया ने उस पेनिट्रेशन को अच्छे तरीके से वो डायलॉग कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। और अफगान तालिबान कतर जा के दुनिया से डील कर करके, UAE टर्की से डील कर करके अब वो डिप्लोमेट हो गए हैं। उनको पता है कि हर एक दुनिया के मुल्क के साथ बात करनी है,
वहाँ नवाही इलाके पीर बाला वर्सक रोड पर सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके से जो है वो पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा है और एसपी वर्सक के मुताबिक धमाके में 2 पुलिस एहलकार समेत 3 सिविलियन अफराद जो है वो जख्मी हुए, यानी टोटल 5 अफराद जो है वो जख्मी हुए। और वर्सक एसपी के मुताबिक बारूदी मवाद की जो वजन थी वो 4 से 5 किलोग्राम तक बताई जा रही है और धमाका जो है वो सुबह 9 बजे के करीब हुआ जब मोबाइल वैन सड़क पर से गुजर रही थी, तो इस दौरान जो है वो धमाका हुआ है। और पेशावर से खबर है जहां पर वर्सिक रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ और आपको ये भी बताएं कि 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। वर्सिक रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ, धमाके में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। हम आज़ाद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आज़ाद हैं। ठीक है। इंसान जब तक अपनी जहनी बसीरत से आज़ाद नहीं होता उस वक्त तक आज़ादी बेमानी होती है। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से 77 ईयर हो गए हमें आज़ाद, हमें आज़ादी का मतलब ही नहीं पता। बज़ाहिर आज़ाद जिसको हम आज़ादी कह रहे हैं, ठीक है, हो गए हैं, लेकिन हमारे मसाइल इतने बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है कि हम कसम पुरसी की ज़िंदगी में दस्ते चले जा रहे हैं। ठीक है। और इससे अगर आप पुराने बुजुर्गों से पूछते हैं, हमसायागिरी में तुम्हारी दीवारें मिलती इतना कुर्ब में मिलती हैं कि वो मुझ मोहम्मद के घर से मिलती हैं। और जब तक यानी हमसाये की इतनी अहमियत है। लेकिन हमसाये की बात करें, अभी अफगानिस्तान हमारा क्या है, नेबर है। बिल्कुल। आज उधर से खबर ये आ रही है, ये पाक अफगान बॉर्डर पे अटैक होते नजर आ रहे हैं तालिबान की तरफ से। उनकी गवर्नमेंट हमसे नाराज है, यहाँ से वहाँ पे अटैक। क्या वजह है कि मतलब हम वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, लेकिन आपस में पहले तो हम 1947 से पहले ये कहते थे ना यार ये हिंदू है, एग्जाम्पल के तौर पे ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हम 2 कौमी नजरिया है। मेंबर लोग हैं उनको ये इख्तियार था और उन्हीं का ये वतीरा था और उन्हीं का ये पेशा भी था और पैशन भी था कि वो लोगों को बताते कि इस्लाम यकजहती का मज़हब है, इस्लाम नफाक का नहीं है। जब उन्होंने हमारे जहनों में ऐसे नफाक डाल दिया है कि हम एक दूसरे की मसाजिद में जाना गवारा नहीं करते, शिया सुन्नी के नाम पे लड़ाई, ये तो फिर दूसरे ममालिक हैं। अभी ईरान में जाएं अगर आप, चूँकि ज़ियारत पे भी गए हैं, सऊदीया में जाएं तो वहाँ पे मक्का में जब हज का मौका था या उम्र का, तो सारे मुसलमान जो हैं हर मकात बेफिक्र का वो हाथ खोल के बांध के सब तरीके से इबादत करे, तो वहाँ पे हमारा निफाक नहीं होता। लेकिन नहीं आ जाती है, ठीक है, तो तसलसल जो है ना वो यहाँ पर नहीं है। एक खास तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम लोग इतने मतलब हमारे जहनों में खन्नास भर गया हुआ है कि हम पाकिस्तान को छोड़ के अपने अपने झंडे लहरा रहे हैं। तालिबान हेलीकॉप्टर लेकर के, टैंक लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, दुरंड लाइन की तरफ बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तालिबान ने जो है वो जो अमेरिका ने छोड़े थे हेलीकॉप्टर, जो टैंक उस ज़माने के रखे, उनके ख़रीदने का पैसा तो है नहीं तालिबान के पास भी। और हाँ, कुछ एक हेलीकॉप्टर जो है वो इंडिया ने भी गिफ्ट किए, कुछ एक हथियार कई सारे जो है वो इंडिया ने गिफ्ट किए। तो गिफ्ट जो भारत ने किया और जो अमेरिका छोड़ गया था वही है जो पाकिस्तान के ऊपर बरसता है। तालिबान के हथियार वही हैं जो पाकिस्तान के ऊपर बरसते हैं। बात करें तालिबानियों की तो एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने पाकिस्तान के पेशावर के अंदर और KPK के अलग अलग इलाकों को जोड़ लें तो 24 घंटों में 5 से ज़्यादा धमाके किए। ये 5 धमाके जो हैं अच्छी खासी इंटेंसिटी के, तो सब में ही जो है वो टारगेट फ़ौज को या उन पुलिस वालों को बनाया गया जो कि TTP के किसी ज़माने में तालिबानियों के पश्तूनों को खून बहाने में शामिल रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से अक्सर आप देखोगे धोखे से कभी कैजुअलिटी हो जाए तो हो जाए, वरना कभी भी जो तालिबानी है, जो TTP है, वो आम पश्तूनों को, आम KPK वासियों को कभी भी तंग नहीं करते। यहाँ तक कि पंजाबियों को भी तंग नहीं करते, सिंधियों को भी तंग नहीं करते, आम लोगों को आपको तंग करते नहीं नजर आएंगे। उनके जो अटैक्स होते हैं, जो हमले होते हैं, वो फ़ौज के ऊपर, पुलिस के ऊपर ही अक्सर होते हैं। अब जिस तरीके से ये सब हुआ, पूरा मामला चल रहा है, ब्लास्ट एक तो बहुत बड़ी समस्या क्या है, पाकिस्तानी किस्मत ऐसी फूटी है। मैंने आपको वो भी खबर दी थी आज से तकरीबन 1 महीने पहले लग रहा है 12 खूंखार तालिबान के अपराधी, TTP के अपराधी, पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड और पाकिस्तान से एकदम खुन्नस खाने वाले जेल तोड़ के भाग गए थे। उसमें भी हालांकि वो लोग जब भागे तो 2 पाकिस्तान के पुलिस वालों की उसमें हत्या हो गई, सब कुछ हो गया, जेल तोड़कर भाग गए। तो वो जेल तोड़ के भाग गए, उन्होंने 1 महीने उन्होंने रेस्ट किया है और अब ऐसा लग रहा है उस रेस्ट के बाद वही ज़्यादातर एक्टिव होते हैं, उनको इन इलाकों में, KPK के इलाकों में नज़र आ रहे हैं।